हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 6 है। ठीक है। अब आइए यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना हमको क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स उनके लिए बहुत इफेक्टिव है जो महज 10 मिनट देना चाहते हैं, 10 ही मिनट का टाइम है उनके पास, तो वो भी ये पढ़ के पास कर सकते हैं। या फिर अगर कोई एक दिन का भी अगर समय देता है तो आराम से पढ़ के इस पेपर को निकाल सकता है। ठीक है, 55-60% नंबर आराम से आएगा। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। हर दिन 1 घंटा अगर आप देते हैं या फिर आप 5 दिन का अगर आप समय देंगे तो आराम से आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने, यहाँ वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, हम दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2000, यहाँ दाम है 3000 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द पेमेंट शुड बी मेड थ्रू क्रेडिट टू अकाउंट और इशूइंग अकाउंट पेई चेक और डीडी इफ द इंटरेस्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट इज। अब बोलता है कि जो सेक्शन है 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो पेमेंट होगा आप क्रेडिट करेंगे अकाउंट में या इशू करेंगे पेई चेक, डिमांड ड्राफ्ट, अगर इंटरेस्ट जो है टर्म डिपॉजिट को कितने से ज़्यादा है। ए ऑप्शन है ₹10,000 एबव ₹10,000, बी ऑप्शन है ₹10,000 और एबव, सी ऑप्शन एबव 20,000, डी ऑप्शन ₹20,000 और एबव। सीधा सा बात है, अगर 10,000 रुपये या इससे ज़्यादा अमाउंट हो जाता है इंटरेस्ट का, तो आपको यहाँ पे आप डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, पे ही चेक कर सकते हैं, या फिर जैसे उसे आदमी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर सकते हैं। नॉर्मली अकाउंट में ही पैसा क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ₹10,000 और अबव, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑफिसर होल्डिंग चार्ज ऑफ कैश विल चेक द होल ऑफ द बैंक कैश बैलेंस बाई टेस्ट चेक ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस एंड रजिस्टार एविडेंस ऑफ सच चेक इन कैश बैलेंस बुक एटलीस्ट। बोलता है जो ऑफिसर है जो कि होल्ड करता है चार्ज कैश का, जो ऑफिसर जो होल्ड करता है चार्ज कैश का, वो चेक करेगा पूरा का पूरा बैंक का कैश बैलेंस टेस्ट चेक में, डिफरेंट डिनोमिनेशंस का, और रजिस्ट्रार एविडेंस जो होगा इस तरह का चेक का करेगा। कैश बैलेंस बुक का कम से कम कितनी बार करना है। तो जो ऑफिसर होता है जो बेसिकली होल्ड करता है चार्ज कैश का, वो चेक करेगा पूरे बैंक का कैश बैलेंस, टेस्ट चेक करता है डिफरेंट डिनोमिनेशंस का, और एक रजिस्टर की कॉपी होती है जो रजिस्टर एविडेंस होती है, वहाँ भी चेक करता है कैश बैलेंस बुक में क्या है, कम से कम कितनी बार। ए ऑप्शन है एटलीस्ट वंस ए वीक, बी ऑप्शन है यानी कम से कम हफ्ते में एक बार, बी ऑप्शन है वंस ए वीक ऑन डिफरेंट डेज, हफ्ते में एक बार बट कोई दिन डिफरेंट होना चाहिए अलग दिन में, सी ऑप्शन है वंस ए मंथ, महीने में एक बार, डी ऑप्शन है वंस ए मंथ ऑन डिफरेंट डेज, मंथ में एक बार बट डिफरेंट दिन को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वंस ए वीक ऑन डिफरेंट डेज, हफ्ते में एक बार करना है बट डिफरेंट डेज में होना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लेम ओज बाय द बिजनेस आर कॉल्ड। जो क्लेम आप ओ कर रहे हो बिजनेस में उसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन है एसेट, सी ऑप्शन एक्सपेंसेस, डी ऑप्शन है इनकम। हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम इस चीज़ को बोलेंगे जो क्लेम है कोई बिजनेस के ऊपर उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड इन। जो आपका क्रेडिट परचेज किया गया है फर्नीचर का उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ए ऑप्शन है परचेज बुक, बी ऑप्शन है सेल्स बुक, सी ऑप्शन है जनरल प्रॉपर, डी ऑप्शन है कैश बुक में। जो सही ऑप्शन हो जाएगा हम इसे कैश परचेज बुक में, सॉरी परचेज बुक में हम इसे डालेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंटिंग एरर हैज ऑकर्ड व्हेन ए सेल इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड। अब बोलता है किस तरह का अकाउंटिंग का एरर आ जाएगा जहाँ पे सेल जो है इंटर नहीं किया है आपने सेल्स डे बुक में, जिसको कि आपने पोस्ट ही नहीं किया। बेसिकली क्या बोलते किस तरह का एरर आ जाएगा, किस तरह का एरर ऑकर हो जाएगा जहाँ पे सेल्स इंटर जो किया गया है सेल्स बुक में, जो सेल्स इंटर किया आपने सेल्स डे बुक में उसको पोस्ट नहीं किया है। ए ऑप्शन है एंट्री एरर, बी ऑप्शन डबल एंट्री एरर, सी ऑप्शन है एरर ऑफ डुप्लीकेशन, डी ऑप्शन है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डबल
एंट्री एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल एंट्री एरर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंक्स इन इंडिया कैन नॉट आउटसोर्स। जो भारत में बैंक होती हैं वो क्या आउटसोर्स नहीं कर सकती हैं? ये पहला पॉइंट है केवाईसी, दूसरा पॉइंट है मार्केटिंग, तीसरा पॉइंट है कॉर्पोरेट प्लानिंग। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, बैंक जो है भारत में क्या आउटसोर्स नहीं कर सकता है, तो केवाईसी आपको खुद करना है, तो ये आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, ये आउटसोर्स आप नहीं कर सकते, सही है। मार्केटिंग आप बिल्कुल आउटसोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। कॉर्पोरेट प्लानिंग भी आपको खुद से ही करना है, बाहर से नहीं करना है। ये सारे काम जो बैंक्स होती हैं भारत में वो आउटसोर्स नहीं कर सकते, केवाईसी और कॉर्पोरेट प्लानिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, ए पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इन बॉन्ड्स ऑन विच इंटरेस्ट वुड बी रिसीव्ड बाय हिम ऑन हाफ ईयरली बेसिस एट द एंड ऑफ ईच 6 month, सच पेमेंट कैन बी सेड टू बी। बोलता है कोई पर्सन है जो इन्वेस्ट किया है कुछ पैसा बॉन्ड में, जहां उसको इंटरेस्ट जो होता है रिसीव होता है हाफ ईयरली बेसिस पे, एंड ऑफ 6 month पे, हर 6 महीने पे। इस तरह का जो पेमेंट होता है हम उसे क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है एट द एंड एन्युटी, बी ऑप्शन एट द बिगिनिंग एन्युटी, सी ऑप्शन ऑर्डनरी एन्युटी, डी ऑप्शन है सिंकिंग एन्युटी। क्या बोलोगे भाई इस तरह की चीज़ को? हम इसको बोलेंगे ऑर्डनरी एन्युटी। क्या बोलते हैं? ऑर्डनरी एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डनरी एन्युटी में क्या होता है, पैसा आपको हाफ ईयरली के आखिरी दिन मिलेगा, ठीक है। जैसे 38 जून को मिलेगा आपको, मान लीजिए हाफ ईयरली में बात कर रहा हूँ, तो पैसा कब क्रिएट होगा? 38 जून, लास्ट वर्किंग डे, याद रखिएगा, या लास्ट डे आप बोलो, ठीक है। ऑर्डनरी एन्युटी क्या हो गया? लास्ट डे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू स्टेटेड ऑन द बॉन्ड सर्टिफिकेट इज कॉल्ड। जो वैल्यू आपका बॉन्ड पे लिखा हुआ था सर्टिफिकेट वो सब क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है मार्केट वैल्यू, बी ऑप्शन है रिडीमशन वैल्यू, सी ऑप्शन है फेस वैल्यू, डी ऑप्शन है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ जो हो जाएगा हम उससे बोलेंगे फेस वैल्यू। जो बॉन्ड में वैल्यू लिखा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कूपन रेट ऑफ ए बॉन्ड मीन्स। अब कूपन रेट जो होता है बॉन्ड के ऊपर, ये क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है द मैच्योरिटी वैल्यू, बी ऑप्शन है द इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन द बॉन्ड, बॉन्ड जो इंटरेस्ट होता है जो बॉन्ड पे पे किया जाएगा, सी ऑप्शन है द वैल्यू एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ इशू द बॉन्ड, जो वैल्यू एक्सेप्ट किया जाता है जिस समय बॉन्ड को इशू करते हैं, डी ऑप्शन है मार्केट वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट वैल्यू क्या हो? किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये एक तरह का क्या है? इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट जो पेबल होगा, इंटरेस्ट रेट जो पेबल होगा बॉन्ड पे, हम इसे कूपन रेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बी ऑप्शन। कूपन रेट का एक तरह का इंटरेस्ट है जो पेबल होगा बॉन्ड के ऊपर, बी ऑफ यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, द वैल्यू विच एन इन्वेस्टर रिसीव्स ऑन मैच्योरिटी ऑफ ए बॉन्ड इज कॉल्ड। बोलता है जो वैल्यू आपको रिसीव हो रहा है, एक इन्वेस्टर को रिसीव होता है बॉन्ड की मैच्योरिटी के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? जो वैल्यू एक इन्वेस्टर को रिसीव होता है बॉन्ड की मैच्योरिटी के ऊपर, हम उसे क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है मार्केट वैल्यू, बी ऑप्शन है रिडेम्पशन वैल्यू, सी ऑप्शन है फेस वैल्यू, डी ऑप्शन है नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम उसे बोलेंगे जो बॉन्ड के ऊपर जो वैल्यू होता है जो आपको मैच्योरिटी होने पे मिलेगा, वो है रिडेम्पशन वैल्यू। क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन वैल्यू, बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है, दोनों के दोनों ही आपको मिलेंगे, शॉर्ट टर्म भी और इन डेप्थ वीडियो भी। शॉर्ट टर्म उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो ज़्यादा समय नहीं दे पाते, मात्र 10 मिनट भी अगर आप देते हैं, या मान लीजिए आप एक दिन भी अगर आप समय निकाल के पढ़ें, तो आराम से आपका जीआईबी का कोर्स किया जा सकता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए है जो कि हर दिन 1 घंटा देना चाहते हैं, या फिर अगर आप 5 दिन का भी समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से आपका जीआईबी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको करने से आराम से 75% नंबर लाया जा सकता है दोनों ही जगह। वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीना, यहाँ हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। यहाँ अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000, यहाँ दाम है 1500 रुपये। एक लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2,000, यहाँ दाम है 3,000 रुपये। चाहे जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9 685 127, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।